वेलकम टू गाइडली। जेआईबी क्रैश कोर्स जो आपके लिए लेके आया गया है। पिछले सेशन में हमने देखा कि चेक्स और डिफरेंट टाइप की क्रॉसिंग्स कैसे होती हैं, ठीक है, किस तरीके की एंडोर्समेंट्स होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में नेफ्ट आरटीजीएस के बारे में। वाइट लेवल एटीएम और ब्राउन लेवल एटीएम के अंदर जो कन्फ्यूज़न रहती है कि कौन से जो एटीएम है उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो क्या उनके डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और ट्रिक्स के साथ आपको बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए कि कौन सा वाइट लेवल एटीएम होता है, कौन सा ब्राउन लेवल एटीएम होता है। चलिए, उसको जानने से पहले, नेफ्ट आरटीजीएस को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि नेफ्ट आरटीजीएस तक हम पहुँचे कैसे। रेमिटेंसेस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजने को बोला जाता है, ठीक है। तो पहले क्लासिकल मेथड क्या थे, डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर होता था, ठीक है। डीडी आपने भेज दिया अगले के नाम पे बनवा के, वो उसको एनकैश करवा लेते थे, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेते, ठीक है। वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता, मेल ट्रांसफ़र हो जाता, ठीक है, डाक के द्वारा आप भेजते थे मनी ऑर्डर वगैरह, ठीक है। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र होते थे। और डीडी इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक की तरह ही, ठीक है, ड्रॉन बाय अ बैंक ऑन वन ऑफ इट्स ओन ब्रांच, ठीक है, अपनी ही किसी ब्रांच के ऊपर, डिफरेंट प्लेस के ऊपर, ठीक है। ये ड्रॉन होता है कि आपने अगले को दिया और उसने अपने खाते में लगवा लिया। डीडीज आर कॉमनली यूज्ड बाय बैंक्स इन डीलिंग्स विद अदर बैंक्स, ठीक है। जब कोई मान लीजिए कि टेक ओवर वगैरह होता है लोन, ठीक है, तो एक डीडी बना के दे दिया जाता है कि कस्टमर के यहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं, अब इसका लोन हमारे पास रहेगा, ठीक है। व्हेन अ कस्टमर यानी द परचेजर रिक्वेस्ट अ ड्राफ्ट, बैंक विड्रॉज द अमाउंट ऑफ ड्राफ्ट फ्रॉम हिज और हर अकाउंट एंड यूजेज इट टू इशू द डीडी। अकाउंट में से आप पैसा काट के डीडी इशू कर देते हैं, ठीक है। एक लिमिट है, उस तक तो आप कैश में करवा सकते हैं, उसके बाद आपको अकाउंट से ही डेबिट करवाना पड़ता है। तो उनके बाद जो है, ठीक है, जो मोस्ट फेमस मोड्स ऑफ रेमिटेंसेस हैं वो क्या है, नेफ्ट और आरटीजीएस। मोस्टली यूज नेफ्ट आरटीजीएस होते हैं। नेफ्ट आरटीजीएस की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्ट। जेबी के अंदर आसान रहता है पेपर आपका, सीएबी थोड़ा सा लेवल आप कह सकते हैं कि ऊपर का होता है, लेकिन जेआईबी आपका बेसिक कॉमन सेंस वाला पेपर होता है। अगर आप लास्ट वीक में भी पढ़ के जाते हैं तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाता है, अगर आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग की रखते हैं, अगर आप ध्यान से काम करते हैं बैंक के अंदर। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है नेफ्ट, और रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट है, ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम है आरटीजीएस, कॉमनली यूज्ड एज वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। दे कैन बी इशूड बाय बैंक्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ देयर कस्टमर। और कस्टमर, जब कस्टमर आपके पास रिक्वेस्ट लेके आता है कि मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है, तो आप उनसे ऑप्शन मांगते हैं कि आपको नेफ्ट करना है कि ट्रांसफ़र करना है, सॉरी, नेफ्ट करना है कि आरटीजीएस करना है, ठीक है। तो आप अमाउंट के बिहाफ पे भी कई बार उनको सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आपको क्योंकि 1,50,000 रुपये ही ट्रांसफ़र करवाने हैं तो आपको आरटीजीएस नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि आरटीजीएस के लिए मिनिमम लिमिट 2 लाख है, लेकिन अगर आप 5 लाख करवाना चाहते हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, नेफ्ट और आरटीजीएस का। डिपेंड करता है कि आपकी अर्जेंसी कैसी है, ठीक है। अगर आपको इमीडिएट आधे घंटे के अंदर पेमेंट चाहिए तो आप आरटीजीएस पे चले जाइए। अगर ऐसा कोई है नहीं आपके कि आपको लगे कि अर्जेंटली मुझे फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो आप नेफ्ट चुन सकते हैं, ठीक है। नेफ्ट में थोड़ा खर्चा कम लगता है और आरटीजीएस में थोड़ा सा उससे ज़्यादा लगता है। हालांकि अपने आप में वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कंपेयर जब हम करते हैं तो फ़र्क आता है, ठीक है। नेफ्ट में मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में मिनिमम की लिमिट है 2 लाख रुपए। डिटेल अब हम इसके बारे में जानेंगे, नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में। चलिए पहले नेफ्ट जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। जो नेफ्ट है वो एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है 1 to 1 फंड ट्रांसफ़र करने के लिए। अंडर नेफ्ट इंडिविजुअल, फर्म, कॉरपोरेट्स, जितने सीसी वगैरह के अकाउंट्स होते हैं, आपके कॉरपोरेट्स के अकाउंट्स होते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे किसी अकाउंट के अंदर। किसी भी बैंक, दूसरे बैंक के अकाउंट के अंदर वो पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंडिविजुअल, फर्म या कॉरपोरेट्स मेंटेनिंग अकाउंट विद द बैंक ब्रांच कैन ट्रांसफर फंड यूजिंग नेफ्ट। इवन सच इंडिविजुअल्स हु डो नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, वॉक इन कस्टमर्स जो हैं जिनका आपके पास अकाउंट नहीं है, ठीक है, वो भी कैश डिपॉजिट करके कुछ अमाउंट तक की इसमें छूट दी गई है कि वो नेफ्ट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसी रिस्ट्रिक्शन कितने तक है, 50,000 रुपये तक की ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है, आपका अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेफ्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि मिनिमम और मैक्सिमम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितने ही रुपए नेफ्ट के द्वारा ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। दिसंबर 2019 के अंदर 24/7 कर दिया गया था नेफ्ट को। 48 आर्ली बैचेस बनते हैं, ठीक है, हाफ हाफ आवरली, ठीक है, आधे आधे घंटे के 48 बैच बनते हैं आपके, ठीक है।
और 2 घंटे के आसपास आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रेमिट हो जाती है, ठीक है, बेनिफिशियरी को क्रेडिट हो जाती है। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी फीस नहीं लगती है अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू नेफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो। अब बात आती है आरटीजीएस की। आरटीजीएस की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड एज सिस्टम वेयर देर इज कॉन्टिन्यूस एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर। रियल टाइम फंड ट्रांसफर हो रहा होता है इंडिविजुअली ऑन अ ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन बेसिस, ठीक है। नेफ्ट में क्या होता है कि जब आपकी ट्रांजेक्शन इकट्ठी हो जाती है उनके बाद इनकी पेमेंट की जाती है, लेकिन आरटीजीएस के अंदर क्या है, पेमेंट रेज हुई, पेमेंट कर दी गई, अगली पेमेंट रेज हुई, पेमेंट कर दी गई। तो इसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगता है बैंक जो सिस्टम है, ठीक है, आरटीजीएस के अंदर, इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर खर्चा ज़्यादा लिया जाता है कस्टमर से, लेकिन इसके ऊपर कम लगता है इसलिए कम खर्चा लिया जाता है, ठीक है। रियल टाइम का मतलब है प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड। ग्रोस सेटलमेंट का मतलब है कि सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली आपका एक का ट्रांसफर रियल टाइम बेसिस पे होता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम इज प्राइमली मेंट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसीलिए 2 लाख की इसके अंदर मिनिमम वाली कैप रखी गई है, मैक्सिमम सीलिंग कोई नहीं है, मिनिमम 2 लाख का इसके ऊपर ट्रांजेक्शन का सीलिंग नीचे वाली रखी गई है, ठीक है। फ्लोर इसका जो है 2 लाख का रखा गया है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस बेनिफिशियरी को जो है वो एक्सपेक्ट कर सकता है रियल टाइम में, ठीक है, जैसे ही उसके रेमिटिंग जो बैंक है उसके अंदर पैसा आता है, ठीक है। और जो बेनिफिशियरी बैंक है उसके हैज़ टू क्रेडिट बेनिफिशियरीज अकाउंट विद इन 30 मिनट्स, और रिस्ट्रिक्शन क्या है, 30 मिनट की, 30 मिनट के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफ़र करना है। अगर कोई भी डिले होता है, ठीक है, कोई भी डिले होता है तो जो ओरिजिनेटिंग कस्टमर है वो एलिजिबल है कंपनसेशन के लिए, करंट जो रेपो रेट चल रहा है उस दिन प्लस 2%, ठीक है, करंट रेपो प्लस 2% का इसको फिर कंपनसेशन दिया जाता है ओरिजिनेटिंग कस्टमर को, कि क्योंकि आपका डिले हुआ है। नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में डिफरेंस जान लेते हैं। मिनिमम अमाउंट 1 रुपये तक भी आप भेज सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम अमाउंट इसमें 2 लाख का है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट बैचेस में होती है 30-30 मिनट की, ठीक है, इसमें इमीडिएट सेटलमेंट होती है। वॉक इन कस्टमर भी परमिटेड है, लेकिन इसके अंदर बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें 50,000 का जो कैप था वो यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत ही 2 लाख रुपए से हो रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं एटीएम के बारे में। एटीएम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटेड बैंक मशीन, एबीएम भी बोला जाता है या कैश मशीन भी बोला जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट। और टेलर, देखिए टेलर क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने वाला, ठीक है, ठीक है, उसे बोला जाएगा टेलर। लेकिन अगर कोई आप मान लीजिए कि ऑटोमेटिक काम करता है आपका, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है वो, तो वो बोला जाएगा ऑटोमेटेड टेलर, ठीक है। और मशीन है तो इसीलिए बोला जाता है इसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आउटलेट दैट अलाउज कस्टमर टू विड्रॉ कैश एंड सम बेसिक ट्रांजेक्शंस विदाउट एड ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव। और टेलर की सहायता के बिना कुछ बेसिक ट्रांजेक्शन जैसे पिन चेंज, पिन जनरेशन, ठीक है, इस तरीके के, और कैश विड्रॉल करने की जो सुविधा आपको देता है उसे बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एनीवन विद अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड कैन एक्सेस कैश एट मोस्ट एटीएम्स। आजकल फुल्ली जो हैं वो कैपेबल हैं सारे एटीएम्स की वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड को ऑनर करते हैं। अब एटीएम्स के टाइप जान लेते हैं। ऑन साइट एटीएम का मतलब क्या होता है कि जो ब्रांच के साथ ही कनेक्टेड होता है, ब्रांच के इनसाइड ही आप मान सकते हैं, उसके प्रोमाइसिस के साथ ही उसका जो एडजेसेंट होता है एटीएम, उसे बोलते हैं ऑन साइट एटीएम। ऑफ साइट एटीएम is not inside the bank premises or building and located in places such as shopping center, airports, वहाँ जो होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑफ साइट एटीएम। आपको 3-4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ऑफ साइट एटीएम है, ठीक है, या ऑन साइट एटीएम है। ऑनलाइन एटीएम का मतलब क्या होता है कि जो एटीएम बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, और ऑनलाइन एक्सेस कर पा रहा हो जो बैंक कस्टमर के अकाउंट्स हैं, उन्हें बोला जाता है ऑनलाइन एटीएम। अब आप सोचें कि ये तो सारे ही कर पाते हैं, जी नहीं। कुछ एटीएम्स होते हैं जिसमें प्री फिक्स्ड लिमिट्स होती है कि इतने ही पैसे निकलवा सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ बैलेंस अवेलेबल टू कस्टमर अकाउंट, बैलेंस अवेलेबल इन कस्टमर अकाउंट, ठीक है, उसके रिस्पेक्टिव पहले ही एक लिमिट फिक्स होती है कि इतने ही रुपए निकलवा सकते हैं, इन्हें ऑफलाइन एटीएम बोला जाता है। कैश डिस्पेंसर का मतलब क्या होता है कि जिसका सीधा सीधा डिस्पेंसर से ही पता चल रहा है कि सिर्फ ये कैश ही डिस्पेंस करेगा और काम ये नहीं करेगा, ठीक है, तो कैश डिस्पेंसर सिर्फ किस चीज़ के लिए काम आता है, कैश विड्रॉल्स के लिए काम आता है। माइक्रो एटीएम किसे बोला जाता है, एक लो कॉस्ट हैंडल डिवाइस होती है जिसमें जो आपका
पीओएस मशीन की तरह होती है। बैंक जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो डिलीवर करता है बैंकिंग सर्विसेज अनबैंक्ड रूरल एरियाज के अंदर। माइक्रो एटीएम्स आर लाइक मॉडिफाइड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल विच कैन कनेक्ट टू बैंकिंग नेटवर्क वाया जीपीआरएस टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शन। कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, फंड भी ट्रांसफर कर सकते हैं आप, ठीक है। और कस्टमर्स जो है वुड जस्ट हैव टू गेट देयर आइडेंटिटी ऑथेंटिकेटेड एंड विड्रॉ और पुट मनी इनटू बैंक अकाउंट। फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू इनकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई की जाती है। अब बात आती है एटीएम ऑपरेशन मॉडल। डिपेंडिंग ऑन ओनरशिप एंड आउटसोर्स सर्विसेज, ओनरशिप और आउटसोर्स सर्विसेज के तहत इनको ब्राउन लेबल एटीएम, वाइट लेबल एटीएम, पिंक लेबल, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो मेन जो आपका आता है वो ब्राउन और वाइट लेबल है, ठीक है। किस चीज़ के तहत इनको सेग्रीगेट किया गया है, बाइफरकेट किया गया है? ओनरशिप और आउटसोर्सिंग एजेंसीज जो होती हैं उनके बिहाफ पे इनको अलग अलग किया गया है, डिफ्रेंशिएट किया गया है। इन दी सेटअप जो ब्राउन लेवल एटीएम होता है उसके अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हार्डवेयर भी प्रोवाइड करवाता है एटीएम मशीन की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटीएम साइट, एग्जीक्यूशन ऑफ लीज एग्रीमेंट विद लैंडलॉर्ड, अरेंजिंग पावर सप्लाई, मेंटेनिंग सेंटर आर टेकन केयर बाय सर्विस प्रोवाइडर। ये एक तरीके से पूरा का पूरा आउटसोर्स्ड होता है। लेकिन कोई भी तरीके की जो कैश रिप्लेनिशमेंट होती है, कैश जो उसके अंदर डालना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, एटीएम के अंदर कनेक्टिविटी देनी है, रिकंसाइलेशन ऑफ ड्यूटीज़ आर द ड्यूटीज़ ऑफ स्पॉन्सर बैंक। जो स्पॉन्सर बैंक है उसका काम है ये सारी चीज़ें करना। ओनरशिप बैंक के साथ रहती है, ठीक है, इसीलिए बैंक का लोगो इसके ऊपर लगा होता है ब्राउन लेबल के ऊपर। और ब्राउन लेबल के ऊपर लोगो लगा रहता है। इसको याद कैसे रखें कि वाइट लेबल जो होता है, वाइट को कोई भी चीज़ लगा के ख़राब नहीं करना चाहता कोई, इसलिए वाइट के ऊपर कोई लोगो नहीं होता और दूसरे के ऊपर होता है, ठीक है। दिस नेटवर्क यानी फ्री बैंक्स फ्रॉम, जो ये नेटवर्क है वो बैंक को हेडेक जो होता है मेंटेनेंस का, एटीएम सेंटर्स का, उनसे फ्री कर देता है आउटसोर्स करने के बाद। बैंक के पास ओनरशिप रहती है, सुपरवाइजरी पावर्स बैंक के पास रहती है, बैंक अपना नाम रखता है, लोगो रखता है, ठीक है। लेकिन जो इसके ऊपर एजेंसी है उसका ही सारा इसकी मेंटेनेंस रहती है। सर्विस प्रोवाइडर इज पेड पर ट्रांजैक्शन या वॉल्यूम के हिसाब से जो इनके बीच में टाई अप हुआ होता है उसके हिसाब से मंथली पेमेंट की जाती है। वाइट लेबल जो है वो जो एटीएम वाइट लेबल जो है ओन एंड ऑपरेटेड बाय एनबीएफसीज, ठीक है, जिनकी 100 करोड़ के आसपास, जो 100 करोड़ की मिनिमम नेटवर्थ होती है, हालांकि ओबियसली ज़्यादा ही होती है, कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एनबीएफसीज ओन और प्री ऑपरेट इसको करते हैं। वाइट लेबल एटीएम्स आर ओनली परमिटेड टू ऑफर लिमिटेड सर्विसेज एज अप्रूवल बाय आरबीआई। क्योंकि एनबीएफसीज के साथ है इनका टाई अप, इसलिए कुछ ही लिमिटेड सर्विसेज ही आरबीआई के द्वारा इन्हें दी गई है। पहला जो था वो किसको इसके अंदर परमिशन मिली थी? इंडिकैश जो ब्रांड था वो आया था वाइट लेवल एटीएम में, जो पहला ब्रांड था 2013 के अंदर अलाउ किया गया था। जो वाइट लेवल एटीएम आरबीआई ने ऑथराइज किया था। और किसने ये लगाया था? टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सिस्टम लिमिटेड एज द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर एंड लॉन्च टू ऑपरेट वाइट लेवल एटीएम इन इंडिया इन मई 2013 इन द ब्रांड नेम इंडिकैश, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है आपसे ऑप्शन देके। वाइट लेवल एटीएम डू नॉट डिस्प्ले एनी बैंक्स ब्रांडिंग और साइनेज, किसी भी तरीके की बैंक्स की ब्रांडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक ही एटीएम के ऊपर कई बैंक्स का टाई अप किया गया हो सकता है उस एनबीएफसी के साथ, इसीलिए लोगो नहीं लगाया जाता, ठीक है। अब कुछ जो अलग टाइप के एटीएम होते हैं, ग्रीन लेबल, इनके बारे में बस इतना ही जान लीजिए कि ग्रीन है तो एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस करने के लिए ये होते हैं। ऑरेंज लेबल है, ठीक है, वो शेयर ट्रांजैक्शन के लिए। येलो जो है वो ई कॉमर्स के लिए। और पिंक लेबल जो है वीमेन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए ये इशू किए गए हैं एटीएम्स। एन एटीएम कार्ड इज़ वन whose यूज़ इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू विड्रॉ कैश। जो एटीएम कार्ड है उससे आप सिर्फ कैश निकलवा सकते हैं, लेकिन जो आपका डेबिट कार्ड है उससे आप पीओएस पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ई कॉमर्स पे भी कर सकते हैं, मर्चेंट लोकेशन पे भी कर सकते हैं, कैश भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। एटीएम से आप सिर्फ कैश निकलवा सकते हैं। इसका मतलब आपके पास जो कार्ड है वो डेबिट कार्ड है, ना कि एटीएम कार्ड। क्यों? क्योंकि आप सारी ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। ईएमवी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, यूरोपे, मास्टर कार्ड, वीज़ा। इन तीन कंपनीज ने ओरिजिनली लॉन्च किया था टेक्निकल स्टैंडर्ड ईएमवी का, अ मेथड फॉर कार्ड पीओएस एटीएम डेटा एक्सचेंज एंड म्यूचुअल वेरिफिकेशन एंड पीओएस लेवल डिसीजंस के लिए इन तीनों जो पेमेंट गेटवेज हैं उन्होंने मिलके लॉन्च किया था ईएमवी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए,
इस सीरीज़ के अंदर आपको टाइम टू टाइम सेशन मिलते जा रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एनपीए के बारे में, जो उनकी टाइमलाइन रहती है कि कितने दिनों में कितना कौन सा अकाउंट एनपीए बनता है, ठीक है। तो उनके बारे में हम जानेंगे। आपको हैंड होल्डिंग करने वाला है गाइडली लास्ट तक, जब तक आपका सीए भी क्लियर नहीं हो जाता। चैप्टर वाइज एमसीक्यू सेशंस आपके लिए लेके आए जाएंगे, 50 मॉड्यूल वाइज लेके आ रहे हैं हम, ठीक है। और रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स विद ट्रिक्स, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए सेशंस लाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर डिसलाइक कर रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या कमी रह गई थी, वो हम सुधारने की कोशिश करेंगे। सीरीज शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।